हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी में है क्या। हस्बैंड ने मेरे सारे कपड़े उतार दिए थे। हम संभोग रस में डूबने ही वाले थे, तभी दरवाज़ा पर खटखट की आवाज़ सुनाई आई। मैं आया। मेरी कहानी शायद कई लोगों लड़कियों जैसी ही है, लेकिन फिर भी अनोखी। शादी के शुरुआती दिनों में जब भी घर की घंटी बजती, मन में छुलझुलाहट होती। आखिर इस समय कौन आया होगा। छलकाते हुए दरवाज़ा खोलती तो सामने मेरी सासू माँ खड़ी होती। उन्होंने कहा, बेटा बाहर कुछ लोग मुंह दिखाई करने आए हैं, जल्दी तैयार हो जाओ। अनमने भाव से मैं जल्दी जल्दी कपड़े पहनने और तैयार होकर बाहर आ गई। मेरे मन में हलचल थी, लेकिन मैं फिर भी कर क्या सकती थी। शादी नई नई थी, परंपराओं को निभाना ही था। बेमन में मैंने सबके पैर छुए और आशीर्वाद लिया, पर यह सिलसिला यही नहीं रुका। मैंने पति की नाइट शिफ्ट रहती थी। रात भर वे ऑफिस में रहते और दिन में जब सोते तभी हमारा साथ रहने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन उस वक्त भी कोई न कोई काम आ ही जाता, जिसमें मैं बेचैन हो जाती। धीरे धीरे इसका असर मेरे व्यवहार पर दिखने लगा। मेरी सास अच्छी थी, लेकिन जब वे किसी काम में गलती निकालती तो मेरा खून में उबाल आ जाता था। आखिरकार मैंने अपने पति से कहा, अब यहाँ नहीं रहना, हमें अकेले होना चाहिए। उन्होंने पूछा, पर क्यों? मैंने जवाब दिया, मुझे भी अपना स्पेस चाहिए। हमारे बीच कुछ ठीक नहीं हो पाता और माँ हर समय कुछ न कुछ दिक्कत निकालती रहती है। मेरे पति को समझाने की कोशिश की, जल्दी ही मैं अपनी शिफ्ट बदलवा लूँगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और जिद पकड़ ली कि हमें अलग ही रहना है। आखिरकार उन्होंने मेरी बात मानी और अपना ट्रांसफ़र बेंगलोर करा लिया। नई जगह, नई घर, नई ज़िंदगी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी पिंजरे से आज़ाद हो गई हूँ। धीरे धीरे हमने अपनी गृहस्थिति बसाई। घर में हर तरफ की सुख सुविधा आ गई थी। बर्तन धोने की मशीन, कपड़े धोने की मशीन, हर काम आसान हो गया। शुरुआती समय बहुत अच्छा बीता, लेकिन 2 साल के बाद एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा। सभी सुख सुविधाएं होने के बावजूद जिंदगी में एक अधूरेपन महसूस हो रहा था। बेंगलोर में 3 साल बीत गए। दोस्त तो बहुत बने, लेकिन उनमें से अपनापन नहीं था जिसमें दिल की बातें साझा कर सकूं। कोई ऐसा नहीं था जिसे मैं अपना कर सकूं, जिससे मैं अपनी मन की बात कर सकूं। एक दिन खाने के दौरान मेरे पति ने कहा, माँ 1 महीने के लिए आना चाहती है। मैंने उनकी टिकट बुक कर दी है। अंदर ही अंदर मुझे बुरा लगा कि फिर पंजरे में बंद होना पड़ेगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। जब सासू माँ आई तो मैंने उन्हें घर की हर सुख सुविधा के बारे में समझाने की कोशिश की, कैसे मशीन काम करती है, कैसे चीज़ें आसान हो गई है। लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने सब मुस्कुराते हुए कहा, बहू जब तक मैं यहाँ हूँ ना, तुम एक बर्तन धोने वाली और एक धोबी का इंतजाम कर दो। तुम्हारी मशीन से धुले कपड़े और बर्तन मुझे पसंद नहीं। हमने उनकी बात मान ली। सुबह दाई आती, सासू माँ की दाई मिलकर हंसी मजाक करती। कभी मैं भी उनकी बातों में शामिल हो जाती। कभी अकेलेपन महसूस होता। फिर दोपहर में धोबी आती और उनके साथ ही यही सिलसिला चलता। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया और माँ के वापस जाने का समय आ गया। उस दिन धोबी और दाई को भी विदा कर दिए। जाते जाते सासू माँ ने दोनों को 100-100 रुपये दिए और कहा, अगर बहू को ज़रूरत हो तो ध्यान रखना, वो अकेली रहती है। माँ चली गई, धोबी और दाई भी चली गई। पति ऑफिस चले गए। मैं राहत की सांस ली, चलो फिर से आज़ादी मिली। लेकिन 2-3 दिन बाद यह घर खाली खाली सा लगने लगा। 2 हफ्ते बीतते बीते उदासी और अकेलापन महसूस होने लगा। तब मुझे समझ आया, जिंदगी में खुशी केवल सुख सुविधाओं से नहीं मिलती, असली खुशी अपनों के साथ होने में है। मैंने अपने पति से कहा, मुझे वापस जाना है। मुझे अब समझ आया कि अपनों के साथ कितना जरूरी होता है। आज मैं 3 साल की सास ससुर के साथ रह रही हूँ और इससे ज़्यादा खुश कभी नहीं रही। मेरी तरह कई लड़कियां होती है जो शादी के बाद अलग रहना चाहती है, लेकिन सच यही है कि भले ही वह अलग रहे, अंदर में वह कभी भी खुश नहीं रहती। अपनों के साथ ही असली सुख है और मैंने अब इस पूरी तरह से महसूस कर लिया है। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आप लोगों को? आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कि यह कहानी आप लोगों को सच में अच्छी लगी। तो मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ आप लोगों के साथ।